हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। आज हम 5 मई 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले कल की क्लास का एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। जल्दी से कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो 3 मई को मनाया गया है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ये महाराष्ट्र है। किस भारतीय बैंक ने एमएसएमई के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। किस संस्थान ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया है। किसे पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये देवदत्त चक्रवर्ती को किया गया है। कौशल मंत्रालय ने तकनीकी कर्मचारी को कौशल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसरो के साथ किया है। ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो मैरी कॉम के साथ साझेदारी की है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा किस योजना के तहत शुरू किया गया है? तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया? तो नासा ने किया है। महिला T20 चैलेंज 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये लखनऊ में किया जाएगा। ये थे कल की क्लास के क्वेश्चंस। अगर इन क्वेश्चंस को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कल की क्लास देख लीजिए। जो कल की वीडियो मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं या चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो मैंने टेलीग्राम में शेयर की हुई है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से ज्वाइन कर लीजिए, या सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर डेली बेसिस पे आपको PDF फ्री शेयर की जाती है। PDF का कोई चार्ज नहीं है, और भी वहां पर इंफॉर्मेशन जो भी यूजफुल होती है वहां पर मैं शेयर करती हूँ। अब हम आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमेजन के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एंडी जेसी। अमेजन के नए CEO एंडी जेसी नियुक्त किए गए हैं। अमेजन कंपनी ने एक शेयरधारक बैठक में घोषणा की कि एंडी जेसी आधिकारिक तौर पर 5 जुलाई को अमेजन के CEO बन जाएंगे। अमेजन ने घोषणा की कि जेसी, जो अमेजन वेब सर्विसेज के वर्तमान CEO हैं, फरवरी में पूरी कंपनी के CEO के रूप में जेफ बेजोस का स्थान लेंगे। नेक्स्ट, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नरेश कुमार। नरेश कुमार को उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 1999 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक गिरिजा शंकर पांडे को CEO प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है, IWF चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हर्षद शरद। भारोत्तोलन में हर्षद शरद गरुड़ ने 2 मई 2022 को ग्रीस के हेराक्लियोन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा है। PM नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तरुण कपूर। नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में तरुण कपूर नियुक्त किए गए हैं। सरकार ने सेवानिवृत्त नौकरशाह तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त करने की घोषणा की है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 1987 बैच के अधिकारी कपूर 2021 में पेट्रोलियम सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको जितना कर सकते हैं शेयर करिए। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अलकेश कुमार शर्मा। अलकेश कुमार शर्मा को सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं में फेरबदल करते हुए बिहार कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी अलकेश कुमार शर्मा को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंदमूल चंदानी। दिल्ली के स्कूल में पढ़े नंदमूल चंदानी को अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी कि CTO नियुक्त किया गया है। नंदमूल चंदानी भारतीय अमेरिकी सिलिकॉन वैली IT विशेषज्ञ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पूर्णिया में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है हाल ही में? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीतीश कुमार। इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 105 करोड़ रुपए की लागत से की है। बिहार वर्ष 2021 की पहली छमाही में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के साथ आया था। ये देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र है। तो इसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ है? तो ये बिहार में है। ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ठीक से प्रिपेयर करने के लिए ये वीडियोस या ये क्वेश्चंस आप शेयर करिए अपने सर्किल में व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के जरिए, या क्वेश्चन शेयर करिए या वीडियोज, उसके बाद इनको डिस्कस करिए आपस में। डिस्कशन करने से आपका करंट अफेयर बेहतर रिविजन भी हो जाएगा एंड तैयार भी हो जाएगा, ये मैं डेली आपको एडवाइस करती हूँ। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है केवी ग्लोब ऑफिशियल, वहाँ पर आपको PDF फ्री अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है हाल ही में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है, जिसे छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जैसे शहरों सहित 14 नगर निगमों में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। मीतान का अर्थ मित्र या दोस्त होता है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC के पायलट चरण से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ये देश में डिजिटल कॉमर्स की पैठ बढ़ाने के लिए, डिजिटल कॉमर्स के लोकतंत्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली पहल है। इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एक खुले मंच को बढ़ावा देना है। अगला है, कौन सी संस्था रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस यानी कि RCF जारी करती है? तो इसके ऑप्शंस दिए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी RBI। RBI ने वर्ष 2021-22 के लिए रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस यानी कि RCF जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार मजबूत और सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्व शर्त है। इसने सुधारों के लिए 7 सूत्री खाका भी प्रस्तावित किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी से होने वाले नुकसान से उबरने में 12 साल लग सकते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, जिससे याद बने रहेंगे ठीक से। तो क्वेश्चन था, अमेज़न के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एंडी जेसी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नरेश कुमार को। हाल ही में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नंद मूल चंदानी जी को। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है? अल्केश कुमार शर्मा जी को। बिहार के पूर्णिया में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया है। PM नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है सलाहकार के रूप में मोदी जी के। अगले, कौन सी संस्था रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जारी करती है यानी कि RCF रिपोर्ट? तो ये RBI करती है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के पायलट चरण से जुड़ा है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जुड़ा है। IWF चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? हर्षद शरद। मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो सॉरी, कल के लिए मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने 3 ही ऑप्शन दिए हुए थे, जो चौथा इसका सही ऑप्शन था वो मैंने नहीं दिया था, गलती से रह गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत ले सकते हैं परामर्श। इसके जो 3 और ऑप्शन दिए हुए मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन से मैं आपके 4 क्वेश्चन कवर करूंगी। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है अनुच्छेद 123,
तो इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 123 किसके अंतर्गत आता है, इससे क्या होता है। अनुच्छेद 123 में एक नजर डाल लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के सत्र न चलने पर भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अगर क्वेश्चन आता है किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है भारत का राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 123 के तहत। और ये अध्यादेश उतना ही प्रभावशाली होगा जितना संसद में पारित कानून, और राष्ट्रपति 6 महीने की अवधि में अध्यादेश वापस भी ले सकता है। अगला दिया हुआ है ऑप्शन बी में अनुच्छेद 352। तो ये भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार, यानी कि 352 के अनुसार, राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। अगर इसमें से क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति देश में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। यदि वो समझता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा खतरे में है, तो इससे ही राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है, तभी ये घोषित कर सकते हैं। अब ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है अनुच्छेद 312। तो 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद के तहत एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 312 के तहत इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा की जाती है। तो आज का जो क्वेश्चंस दिया हुआ था, इसके 4 ऑप्शंस में से आपके 4 क्वेश्चन बने हुए हैं, जो मैंने आपको कल भी बोला हुआ था। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253 या अनुच्छेद 254। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। और ये जो 4 आपके अनुच्छेद दिए हुए हैं, चारों मैं कल आपको डिस्कस कर दूंगी, जिससे आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी से, वो भी इसी में कवर हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।